हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन दोनों चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर में पहली चीज आती है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब क्या होता है। प्री मतलब पहले और सक्सेसर मतलब सक्सेस करने वाला यानी कि आगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसके जो पहले नंबर आता है उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, और जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एक नंबर दे रखा है, उसका सक्सेसर बताओ या प्रीडिसेसर बताओ। तो सक्सेसर निकालने के लिए आपको सिर्फ उस नंबर में 1 प्लस कर देना है। ठीक है, और सिमिलरली प्रीडिसेसर निकालने के लिए उस नंबर में से -1 कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट या फिर राइट डाउन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया 51। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेती हूँ, एक प्रीडिसेसर का और एक सक्सेसर का। ठीक है, तो प्री निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 51 में से -1 करना पड़ेगा। तो 51 में से जैसे आप 1 सब्ट्रैक्ट करते तो आपको मिलता है 50। सिमिलरली सक्सेसर निकालने के लिए मुझे उसमें +1 करना पड़ेगा। 51 में आप जैसे ही 1 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 52। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 7217। ठीक है, प्रीडिसेसर के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, तो क्या आया 7216। और सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ा हमें, +1। आंसर क्या आया 7218। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सक्सेसर मतलब बाद वाला नंबर और प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज होल नंबर्स। चैप्टर का नाम ही होल नंबर्स है, तो ये तो हमको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आप होल नंबर्स में स्टार्ट करने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको जितनी भी काउंटिंग आती है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में ऐसा क्या अलग है। ठीक है, अगर आप यही नेचुरल नंबर्स के आगे अगर एक 0 और लगा देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। कहने का मतलब इतना कि आपकी काउंटिंग में जब आप 0 काउंट नहीं करते हो तो वो है नेचुरल नंबर्स। जब आप 0 को कंसिडर करते हो कि हमारी काउंटिंग में 0 है तो वो कौन से नंबर्स है, होल नंबर्स। ठीक है, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें 0 आता है और इसमें 0 नहीं आता। इसमें 0 1 2 3 4 5 जैसे नेचुरल नंबर्स चल रहे थे वैसे ही है। तो 0 या और नेचुरल नंबर्स मिलके होल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। होल नंबर्स का मतलब ही देख लो, पूरे नंबर। कितने, कैसे नंबर, पूरे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, इनमें ना आपके फ्रैक्शन वाले नंबर आ सकते हैं, ना आपके डेसिमल वाले नंबर आ सकते हैं, वो क्योंकि पूरे नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इसके जो मेन टॉपिक्स है आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के रहने वाले, वो है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या है, नंबर ऑन अ लाइन, यानी कि अगर आपके पास कोई लाइन है तो
उस लाइन पर आप नंबर्स को कैसे लिख सकते हो, कैसे कंसिडर कर सकते हो, वो उसको क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स आप डालना चाहो इस नंबर लाइन पे डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि आप जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनको नंबर लाइन पे मार्क करके दिखाओ। जैसे कि अगर आपको दे दिया 8 या फिर दूसरा दे दिया मैंने 7, तो आप इनको मार्क कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप आपका यही कि आपको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले क्या है, ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको जो नंबर दिए गए जैसे कि 8 है, आपने उतने नंबर्स लिखने हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, क्या लिखना है, नंबर्स लिखने हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद जो आपका नंबर है जैसे कि 8, वहाँ पर आपको ढूंढना है 8 कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो यही मैं n सर्कल कर दूंगी, बस यही करना था मुझे। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट बोलता है 7 लोकेट करो और n सर्कल कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आता। ठीक है, बाकी हाँ नंबर लाइन के यूजेस बहुत है, जैसे कि हम उससे करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक एक करके करते हैं। सब में रहने यही वाला है कि हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पहली बात, नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, उस पर नंबर्स मार्क करो। ठीक है, मार्क नंबर्स। ठीक है, ये 2 स्टेप्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, चाहे आपका एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं बाय मेकिंग अ नंबर लाइन। ठीक है, ओके, तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐड द फॉलोइंग, क्या, ऐड द फॉलोइंग with the help of a number line। ठीक है, जो भी नंबर हमको दे रखे हैं उनको ऐड करना है नंबर लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो अब मेरी नंबर लाइन अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसी सी नंबर लाइन बनेगी। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 4 में 5 ऐड करो, एंड सेकेंड पार्ट आई विल गिव यू टू ऐड 7 में 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है वो बताती हूँ। आपका जो पहला नंबर है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4, 0 से स्टार्ट होते हुए राइट की तरफ उतनी जंप्स लेनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका 4 है तो आप 0 से स्टार्ट होते हुए कितनी जंप्स लोगे, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आप किसी नंबर पे आके लैंड करोगे, यहाँ पर वो है 4। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आप हो। ठीक है, अब जितनी भी जंप्स होंगी वो इसी पॉइंट से होंगी। ठीक है, जैसे कि आप घर से निकले, आप घर की साथ वाली शॉप पे पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आपको कहीं भी जाना तो उसी शॉप से जाओगे ना। ठीक है, आप घर वापस आकर फिर उस शॉप पे थोड़ी जाओगे, मतलब किसी और जगह पे थोड़ी जाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो जहां पर आप खड़े हो वहीं से 5 जंप्स आगे की तरफ राइट डायरेक्शन में हमको लेनी है। ठीक है, ऐड है इसलिए हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। फाइनली हम कहाँ रीच हो गए, 9 पर। ठीक है, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 9। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जो कि है 7 + 9। ठीक है, तो इसके लिए मैं मार्कर चेंज करती हूँ। ठीक है, अब पहला नंबर है 7, 0 से स्टार्ट होकर कितनी जंप्स लेनी है आपको राइट की तरफ 7 जंप्स।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप इवेंचुअली कहाँ पहुँच गए हो? 7 पे पहुँच गए हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 9। ठीक है, तो राइट की तरफ एज दोनों ऐड हो रहे हैं तो 9 जंप्स ही लोगे। ठीक है, जहाँ पर आप खड़े हो उधर से ही आगे 9 जंप्स और 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कहाँ लैंड करें आप? 16 पर, और वही आपका होगा फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हमको कैसे एडिशन करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा हो कि मैं जंप क्यों कर रही हूँ, मैं राइट डायरेक्शन में ही क्यों जा रही हूँ, ठीक है, तो जब भी हम एडिशन करते हैं हम जो सारी जंप्स है वो राइट डायरेक्शन में ही करते हैं। ठीक है, आगे सब्ट्रैक्शन में ये थोड़ा चेंज होगा, वो सब्ट्रैक्शन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, बट एडिशन में ध्यान रखो कि आपको सारी जंप्स जो है राइट डायरेक्शन में, नंबर्स बढ़ते हुए की डायरेक्शन में ही करने हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगेन तो दो जो प्रिंसिपल्स है वो तो सेम ही रहेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर नंबर्स मार्क करनी है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विथ मेकिंग अ नंबर लाइन। ओके, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अब वैसे में दो टाइप आ सकती है, फर्स्ट ऐसी 4 - 3 या फिर ऐसी 8 फ्रॉम 10। ठीक है, दोनों में सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है पर लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट वाले पॉइंट से। ठीक है, 4 में से 3। ठीक है, तो जो पहला नंबर है उसको तो राइट में ही जंप करवाओ। किस में? राइट में। ठीक है, तो 4 जंप्स टू द राइट, 1 2 3 एंड 4। आप 4 पे पहुंच गए। ओके, जो नंबर आपका सब्ट्रैक्शन के बाद वाला है उसको लेफ्ट साइड जंप कराना पड़ेगा। किस साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, जो पहला वाला नंबर था वो तो राइट साइड ही गया, जो दूसरा वाला नंबर था वो कहाँ गया? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे कितने जंप्स चाहिए हमको? 3, 1 2 एंड 3। कहाँ पर पहुंच गए तुम? 1 पर। ठीक है, और वही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि राइट कौन सा नंबर जा रहा है, लेफ्ट कौन सा नंबर जा रहा है। जो पहला नंबर है वो राइट जाएगा, जो माइनस के बाद वाला नंबर है, जो इस साइन के बाद में आएगा नंबर, वो लेफ्ट साइड पे जंप करेगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में खुद डिकोड करना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। 8 फ्रॉम 10 यानी कि 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? में से। ठीक है, यानी कि 10 क्या है? बड़ा है। 10 में से सब्ट्रैक्ट करना तो वो आगे आएगा। माइनस किसको करना है? 8 को। ठीक है, अब तो ये इसी टाइप का बन गया, फर्स्ट टाइप का, जहां पर पहला नंबर क्या है? 10। तो राइट साइड पे हम कितनी जंप्स लेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कहाँ पहुंच गए आप? 10 पे पहुंच गए। ठीक है, जो माइनस के बाद वाला नंबर है, जो माइनस साइन के बाद आता है नंबर, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना है? 8। तो 8 जंप्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कौन से नंबर पे पहुंचे आप? 2 पे। ओके, आई होप इतना तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, पहले जो नंबर है, ठीक है, वो राइट साइड जंप करेगा। ठीक है, और जो माइनस के साइन के बाद है, नंबर के बाद है जो नंबर, वो कहाँ जंप करेगा? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, let's move on to next topic which is multiplication on number line.
ठीक है। इसका भी बेस सेम है, पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर नंबर्स मार्क करने हैं, ठीक है। आई एम मेकिंग अ नंबर लाइन हेयर 0, ओके। सो ये है आपकी स्क्रीन पे नंबर लाइन। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग भी दे सकती हूँ मैं, 2 × 8, ठीक है, या फिर मैं दे दूँ 3 × 4, ठीक है। तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक छोटा नंबर पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं 2 सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक ही नंबर की जंप कर रहे थे, कितनी, एक नंबर की जंप। यहाँ पर आपने जो नंबर सिलेक्ट करा है उतने नंबर्स की जंप होगी। कैसे, बताती हूँ। 2 है, ठीक है, तो 2 की जंप ऐसे है, ठीक है, इसमें 2 नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 8 से। तो ऐसे 2 की जंप्स मुझे कितने टाइम्स करानी है, 8 टाइम्स। एक जंप हो गई, तो ऐसी दूसरी जंप, तीसरी जंप, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ठीक है। 8 जंप करती है, आप कौन से नंबर पे लैंड कर चुके हो, 16, वही है आपका आंसर। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट करा था, ओके, तो मैंने 2 नंबर के गैप पर ही जंप करे। कितने जंप्स करे, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करना था उतने टाइम्स, ठीक है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन करते तो आई होप ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें से भी दोबारा हमको नंबर सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा 3 करती हूँ, ठीक है। तो अब मेरी कितने नंबर की जंप होंगी, 3 नंबर्स की, यानी कि मेरी एक जंप में 3 नंबर कवर हो रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स। एक जंप हो गई है, अब दूसरी जंप, तीसरी जंप एंड चौथी जंप। कहाँ पहुँच गए हो आप लोग, 12 पे, और 12 ही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं इस चैप्टर में। सक्सेसर प्रीडिसेसर हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपको ट्रू और फॉल्स में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर में है। हाँ, ऑब्वियसली है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और आगे जितनी भी काउंटिंग चलती है वो होल नंबर्स में है ही। पर क्वेश्चन ये है कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारे होल नंबर्स में 0 भी आता है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं जाता। इसीलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हम 0 को ना देखें तब तो सारे होल नंबर्स हैं, पर होल नंबर्स में अनफॉर्चुनेटली 0 भी आता है और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। अच्छा, नंबर लाइन का क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में आए या फिर आप प्रैक्टिस करने बैठो, ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपको एक पेंसिल, स्केल, इरेजर साथ में लेकर बैठना और इन चीज़ों का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। पेन जो है वो नंबर लाइन के लिए बिल्कुल बैन है, ठीक है, बिल्कुल नहीं यूज़ करना इसके लिए, ठीक है। टीचर नंबर काट लेता है, इवन इफ आपका आंसर सही आ रहा है, आपने सब कुछ सही करा, बिल्कुल सही प्रोसीजर फॉलो करा, पर अगर पेन से बनाया तो टीचर मार्क्स डिडक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, एडिशन। हमने एडिशन में एक नॉर्मल चीज़ पढ़ी कि सारे नंबर्स जो है राइट साइड पे मार्क होते हैं, ठीक है। जितनी जंप्स होती हैं वो किस साइड में होती है, राइट साइड में, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन सीखा हमने कि जो पहला नंबर है वो राइट साइड जंप करता है, ठीक है। फिर जहाँ पर वो पहुँच जाता है उधर से लेफ्ट साइड जंप होता है दूसरे नंबर का, जहाँ पे वो आके रुकता है वो होता है हमारा आंसर, ठीक है। फिर लास्ट हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। आपको कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे कि मैं दे दूँ 4 × 2, मैं इनमें से एक नंबर चूज़ करूँगी, चाहे मैं 4 करूँ चाहे मैं 2 करूँ, ठीक है। जंप्स जो हैं वो सिर्फ उतने ही नंबर की होती हैं,
कितने टाइम्स होती हैं, जितना दूसरा नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 4 है तो 2 की जंप से कितनी बारी, 4 बारी, दूसरी जंप, तीसरी जंप एंड फोर्थ जंप। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में टीचर आपको बड़े नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो कि आप जो टेक्निकली ही पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, अपने आंसर शीट पे पेंसिल से या स्केल से पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी लंबी ड्रॉ कर पाओ लाइन। तो छोटे नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको 15 तक ही मिलेंगे, उससे ग्रेटर यूजुअली नहीं आते, पर आ सकते हैं। ठीक है, चांसेस आर ऑलवेज देयर, पर कम है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग 2.1। ठीक है, चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, होप हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर से कॉट अप रहने के लिए, अपने क्लास में एकदम टॉपर बनने के लिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक रेफरेंस बुक का भी लिंक डाल रही हूँ, उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसमें भी अगर डाउट आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल अरेंज अ डाउट क्लास टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।